हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड होती, सभी कुछ रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, पानी की प्रॉब्लम होती है, इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो जल्दी अपनी इंडस्ट्री गांव में सेटअप नहीं करते। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की भी कमी है, रोड्स नहीं है बराबर, एजुकेशन नहीं है, तो इन सब के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता है। अपार्ट फ्रॉम द अबव रीजन्स इन इंडिया, लैक ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, लैक ऑफ कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर कंडीसिव, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जो नहीं है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है, आर ऑल्सो दी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर पाए। After understanding the extent and reasons of unemployment in India, it is clear that the problem of unemployment is becoming serious day by day. Day by day बढ़ती जा रही है. From its reasons, it will be easier to find out its solution. The problem of unemployment is not only economic, it also gives rise to social, moral and psychological issues. कई कबार farmers जो हैं वो suicide commit कर लेते हैं. From political point of view also, this problem is serious. That is why in India, right from the first 5-year plan, one major objective is to reduce the unemployment. Especially from the 5th and the 6th 5-year plan, the prime objective है, जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है. इन द 8th 5-year प्लान इट वॉज थॉट टू मेक द राइट टू एम्प्लॉयमेंट एज द फंडामेंटल राइट, सभी को जॉब मिलनी चाहिए, एंड चेंजेस कुड बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कुड नॉट बी मटीरियलाइज, पर इसको अमल में नहीं लाया गया. 8th 5-year प्लान जो हर साल हर 5 years में 5 years प्लान बनते हैं, उसमें 8th 5-year प्लान में डिसाइड किया गया कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. बट इट इज़ क्लियर दैट टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री. तो कुछ मेजर्स लिए गए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. हम यहाँ तक पढ़ेंगे, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो आज जो मैंने आपको पढ़ाया तो आप मुझे पूछ सकते हो. हम इसके रिलेटेड होमवर्क देख लेते हैं. MCQ मोस्टली हमने कंप्लीट कर दिए हैं. ठीक है, फिर आंसर इन 1 line में कोई है नहीं, आंसर इन ब्रीफ में भी नहीं है, ये सारा मेजर्स के रिलेटेड है. आंसर टू द पॉइंट में भी नहीं है, सिर्फ आंसर इन डिटेल रीजन्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्राइब एनी 5. ठीक है, ये आपको लिख लेना है आपकी बुक में. फिर मेजर्स आप देखेंगे और स्कीम्स भी आप देखेंगे. ठीक है, तो सिर्फ ये आंसर इन डिटेल आपको लिखना है आपकी बुक में, और उसके मुझे पिक निकाल के भेजना है ग्रुप पे. और आज जो मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू.